वाजपेयी की याद आ जाती है और एक बार फिर 25 दिसंबर आई है और अब आ गई है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद। जी हाँ, हर साल बीजेपी सरकार 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाती आई है और अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार अटल बिहारी वाजपेयी का जो जन्मदिन है वो सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा या नहीं। लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कमलनाथ का ये फैसला आते ही कि अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को इस बार सुशासन सप्ताह के सुशासन सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा और इसका बीजेपी के नेताओं ने स्वागत किया है। हमारे संवाददाता राहुल इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं। राहुल, बताइए कि जहां हर साल बीजेपी इस दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाती आई है, वहीं कांग्रेस का ये ऐलान आया है कि अब सुशासन सप्ताह मनाया जाएगा, तो ये सवाल उठ रहा है कि आखिर अटल जी हैं किसके? निश्चित तौर पर नम्रता, एक अच्छा प्रश्न पूछा है आपने कि अटल जी किसके हैं। इस पर सीधा सा जवाब है कि अटल जी सर्वमान्य नेता हैं और राष्ट्रीय राजनीति का हैं या पूरे देश में उनका एक अलग स्थान है। ऐसे में यदि हम बात करें तो जो पहला आपका प्रश्न है कि अटल जी किसके हैं, तो अटल जी पूरे देश के हैं। वहीं अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा चेहरा रहा है जिसके आधार पर कई सालों तक या कई चुनावों तक उन्हें बहुमत मिला है या वोट मिले हैं। अगर ऐसे में बात की जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी एक बड़ी शख्सियत है हिंदुस्तान की राजनीति में। एक पत्रकार होने के नाते, एक साहित्यकार होने के नाते उनकी जो दृष्टिकोण था बहुत ही बड़ा था। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा था। तो ये अगर हम सारी बातें करें तो एक उनकी एक बड़ी शख्सियत को दर्शाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी दलगत राजनीति से ऊपर एक राष्ट्रीय नेता थे और कहीं ना कहीं उनकी जो मान्यता थी, उनकी एक्सेप्टेंस थी, वो हिंदुस्तान के सभी उन दलों के भीतर थी या दलों से बाहर दिलों के अंदर उनकी जो पहुँच थी, ये एक बड़ी बात थी। वहीं बात करें अटल बिहारी वाजपेयी की शख्सियत की तो भारतीय जनता पार्टी ही नहीं वरन इसकी कहीं न कहीं अगर दीवानी है तो वो कांग्रेस पार्टी भी है। हम अगर पुराने दिनों की बात करें तो एक वाकया याद आता है जिसमें इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। उनके रहते हुए एक दल के नेता थे, सिर्फ एक दल के नेता होने के नाते भी अटल बिहारी वाजपेयी की जो वाक चातुर्यता थी और कहीं ना कहीं उनके बोलने का जो एक तरीका था, क्योंकि साहित्यकार थे और पत्रकार भी थे, तो ऐसे में उनकी सोच और दृष्टिकोण बड़ा था। इसी को देखते हुए इंदिरा गांधी ने तत्कालीन समय में उन्हें यूएन में भारत का पक्ष रखने का भी एक मौका दिया था, जहां पर उन्होंने यूएन में जाकर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत की बात रखी थी। ऐसा ही कुछ वाकया आगे के दिनों में भी देखने को मिला है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत रत्न से नवाजे गए हैं वो शख्सियत पार्टी के भीतर नहीं वरन अगर पूरे हिंदुस्तान की बात करें हर दल में उनकी एक्सेप्टेंस थी और वो विरोधियों को भी अपनी ओर खींचने में बड़ी ही कला में माहिर थे। इस लिहाज से भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी तो ये सुशासन दिवस के रूप में मनाते आ रही थी, लेकिन कमलनाथ ने भी एक बड़ा फैसला लिया मध्य प्रदेश में कि उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर 25 जो दिसंबर है उस दिन उनका जन्मदिन होता है, तो 25 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक सुशासन दिवस के रूप में उनका जन्म दिवस मनाया जाएगा। चूंकि एक बात बताते चलता हूं कि मध्य प्रदेश हो या भारत का कोई भी कोना हो, अटल बिहारी वाजपेयी के फॉलोवर, उनके प्रशंसक हर जगह मिलेंगे। लिहाजा कांग्रेस ये चाहती है कि ऐसा न हो कि कहीं दलगत राजनीति के चलते अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़े लोग नाराज हो जाएं। ऐसे में कमलनाथ का एक बड़ा ही सूझबूझ वाला निर्णय है कि अटल जी का पूरा जन्म सप्ताह मनाया जा रहा है, सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। वहीं आज इसको लेकर प्रशासनिक कार्यालयों में जितने भी बड़े आला अधिकारी हैं उन्होंने सुशासन की शपथ ली है। तो पूरे लिहाज से अगर मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करें, हिंदी बेल्ट है, काऊ बेल्ट है और कहीं ना कहीं हिंदुत्व की राजनीति बड़ा ही एक महत्व रखती है। लेकिन अगर अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो वो शख्सियत मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश के छोड़ो पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में, चाहे जम्मू कश्मीर की बात हो, चाहे साउथ की बात हो, हर जगह उनकी एक्सेप्टेंस है। कहीं बात जम्मू कश्मीर की कहें तो उस समय के जो तत्कालीन सीएम थे उन्होंने भी जमहूरियत, इंसानियत की बात की थी। तो ये उनके एक बड़े किरदार को दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर एक तरफ अलगाववादी भी इस चीज़ को मानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी देश के सबसे बड़े नेता के रूप में थे। इसलिए कमलनाथ ने ये सूझबूझ वाली राजनीति की है कि मध्य प्रदेश में पूरा एक सुशासन सप्ताह मनाया जाएगा। जी बिल्कुल, तो मध्य प्रदेश में सरकार बदलते ही अटल बिहारी वाजपेयी को अपना
की सरकार है और अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी पार्टी का एक बहुत बड़ा चेहरा है। तो क्या केंद्र सरकार ने कुछ विशेष तैयारी की है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को लेकर, सुशासन दिवस को लेकर? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें केंद्र की मोदी सरकार की या भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, तो बातें सामने आ रही कि 26 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है 5 एकड़ में, जहां उनकी जो स्थली बनाई गई है उनकी याद में, उसको लेकर भी वहाँ एक बड़ा प्रोग्राम होने की संभावना जताई जा रही है। वो जो खबरें आ रही है कि उस दिन केंद्र सरकार 100 रुपये का एक अलग सिक्का निकाल सकती है, उसकी भी पूरी जानकारी है, जिसमें अलग अलग धातु कहें, हम चांदी कहें, तांबा कहें, अलग अलग धातुओं से मिलकर वो सिक्का बनाया जाएगा, जो उनकी इस 95वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर जारी किया जाएगा। हालांकि ये विनिमय में इसका उपयोग नहीं होगा, लेकिन 100 रुपए की इसकी कॉस्ट रखी है, जो इसे खरीद सकता है और अपने पास उन यादों को संजो सकता है। ऐसे में यदि हम बात करें तो केंद्र की मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस मनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। एक मेगा इवेंट के तौर पर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम रखा जाएगा, जिसमें कई पार्टियों के नेता, बड़े नेता और कई घटक दलों के, एनडीए सरकार के या बाकी सभी दलों के जो लोग आस्था रखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर, वो सभी लोग शरीक होंगे। तो ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि 2019 के लोकसभा इलेक्शन के पहले पहले एक बड़ा ही मेगा इवेंट रखा जाएगा, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी की शख्सियत को भुनाया जाएगा। हम पूर्व में भी बात करें तो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें सभी घटक दल के साथ में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के भी जो आला अधिकारी थे या आला नेता थे, वो सभी वहां पर मौजूद थे। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी एक बहुत बड़ी शख्सियत थे। इसको लेकर भी केंद्र सरकार ने पूरी तरह योजना बना रखी है। तो बिल्कुल, अब कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी अब इस दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। लेकिन अब विरोधियों को भी अपना बना लेने की खूबी रखने वाले अटल बिहारी वाजपेयी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कमी अब बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी महसूस हो रही है। और इसके साथ ही